नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क के पुस्तक परिचय स्तंभ में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। मैं सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया हमेशा की तरह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई किताब लेकर। लेकिन इस बार की किताब अलग है। हमने इसके पहले आलोचना पर बात की, समीक्षा पर बात की, कविताओं पर बात की, उपन्यास पर बात की, लेकिन आज जो किताब मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ वो एक बहुत ज़रूरी किताब है, भाषा के लिहाज से और पढ़ाई के हिसाब से भी। आमतौर पर जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है ये कि उसमें मात्रा की अशुद्धियां बहुत होती हैं। अगर हम समाचार पत्रों को देखते हैं या हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल को देखते हैं तो हमेशा शिकायत ये रहती है कि इसमें हिंदी की जगह इंग्लिश भरी जा रही है और तर्क ये दिया जाता है कि शब्द ही नहीं है कि हम क्या इस्तेमाल करें उस एक उपयुक्त शब्द की जगह। आज जिस किताब के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ वो इस मायने में जरूरी है कि वो इसी समस्या का समाधान है। तो ये किताब है हमारे सामने, हिंदी हम सब की किताब का नाम है और ये मुख्य रूप से लिखी गई है पत्रकारों के लिए जो कि हिंदी की जगह इंग्लिश का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। और जो इसका शीर्षक है हिंदी हम सब की, इसके सामने लिखा ही गया है कि ये हिंदी समाचार पत्रों में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के हिंदी विकल्प मुहैया करवाती है। इस जरूरी किताब को सामने लाई है माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की टीम। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी किताब है और ये मेरे पास आई जब मैं अपने एक किताब के सिलसिले में ही भोपाल गई थी, तब ये किताब मुझे उपहार में मिली थी। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अखबार में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी हमारी आम जो बातचीत होती है, जो आम व्यक्ति की बातचीत होती है, उसमें भी हमारे पास हिंदी शब्दों का अकाल पड़ा रहता है। और ये जो किताब है इसी समस्या का समाधान हमारे सामने लाती है। तो हम आपको आगे लिए चलते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये ऐसा है। इसके संपादक हैं प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला और इसमें हमारी जो स्वर्गीय विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज की एक तस्वीर है, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ज़रूरी किताब है और इसका जो प्रथम संस्करण निकला था वो था सितंबर 2017 में। और ये इसकी भूमिका है। उस समय प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला कुलपति थे। इन्होंने लिखा है, मीडिया जगत इसे हिंदी का सरलीकरण कहकर सही ठहराने का प्रयास करता है। अतएव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय ने जरूरी समझा कि एक ऐसा नीतिगत दस्तावेज बनाया जाए जिसमें अंग्रेजी शब्दों को पहचान कर उनके प्रयोग को उचित और अनुचित में वर्गीकरण किया जा सके। इस वर्गीकरण के उपरांत अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग कर विद्वानों की राय को व्यापक हिंदी समुदाय के समक्ष रखा जाए, जिससे अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग को लेकर मीडिया जगत में एक नीति बन सके।
दरअसल ये जो नीति है वो मीडिया जगत में ही नहीं बल्कि हमारे शिक्षण संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों, हर जगह पे बननी चाहिए। हमें लगता है कि किसी भी भाषा को उसके शुद्ध रूप में लिखा जाना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं कि हिंदी को हिंदी की तरह लिखा जाए, अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह लिखा जाए और किसी भी भाषा को उसकी मूल आत्मा को बरकरार रखते हुए लिखा जाए, क्योंकि यही शुद्धता उस भाषा की आत्मा होती है। ये भी याद रखना हमें चाहिए कि इस शुद्धता के चक्कर में हम तत्सम शब्दों को इतना ना भर दें कि वो बोझिल बन जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो इसमें जो भी विकल्प दिए गए हैं, जिन भी शब्दों के विकल्प दिए गए हैं, वो इतने आसान है कि आपको जरा सा भी नहीं लगेगा कि ये बोझिल है, बल्कि इन्हें आम शब्दों की तरह आप अपना सकते हैं। आगे कहते हैं कुठियाला जी अपनी भूमिका में ही कि माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सुझाव दिया था कि अंग्रेजी के उन शब्दों को भी स्पष्ट तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए जिन्हें हिंदी ने अंगीकार कर लिया है। विमर्श से आए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय ने भी अपने शोध कार्य को और अधिक विस्तार दिया है। इसके तहत हिंदी के समाचार पत्र नवभारत टाइम्स में भी अंग्रेजी शब्दों को चिन्हित किया गया। नवभारत टाइम्स के एक माह के 30 अंकों में 8,934 अंग्रेजी शब्द चिन्हित किए गए। इस प्रक्रिया के उपरांत हिंदी के 9 लोकप्रिय समाचार पत्रों में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले 600 अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी के उपयुक्त शब्दों की यह पुस्तिका तैयार की गई है। और उद्देश्य यही है कि जो भाषाएं हैं उनको शुद्ध रूप में सामने लाया जाए। अब कुछ एक शब्द देखते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द है अंडरपास, इसका हिंदी शब्द क्या होगा? निचला रास्ता, अधोमार्ग, अपग्रेड, उन्नयन। उन्नयन आमतौर पर अगर बंगाल में देखा जाए तो ये बांग्ला शब्द है और इसी कारण से हम हिंदी में उन्नयन को कई बार नहीं लेते हैं, लेकिन उन्नयन हिंदी शब्द ही है। असिस्टेंट, सहायक। इंटरव्यू, साक्षात्कार, भेंटवार्ता। और एग्जाम, परीक्षा। इसी तरह से ये शब्द आगे बढ़ते हैं और कुल 75 पृष्ठ की ये जो पुस्तक है वो एक जरूरी किताब बन जाती है। मुझे लगता है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय ने ये बहुत जरूरी काम किया है और ये जो पुस्तक है ये मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन भी अगर उपलब्ध हो तो अगर इसकी जानकारी अगर हमें मिले तो हम इसे अपने पाठकों के साथ, अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। और इस किताब के साथ ही हम ये भी अनुरोध करना चाहेंगे जो भी प्रकाशक हैं इस विश्वविद्यालय के, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, कि अगर इस पुस्तक को ऑनलाइन प्रारूप में या किसी भी PDF या किसी भी प्रारूप में अगर इसको सिर्फ अखबारों में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी उपलब्ध करवाया जाए तो ये बहुत एक जरूरी काम होगा। सरकारी दफ्तरों में भी ये किताब रहनी चाहिए। इससे होगा ये कि हम अपनी भाषा को भाषा की तरह ही बोल सकेंगे। ये तो रही आज की किताब हिंदी हम सब की। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी और जितनी भी भाषाएं हैं
मुझे लगता है कि यह जो काम हुआ है विश्वविद्यालय के द्वारा, हर एक विश्वविद्यालय अगर इस तरह का जिम्मा उठा ले तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कम से कम भाषाई स्तर पे जो विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं वो तो ये कर ही सकते हैं। तो आज की किताब हिंदी हम सबकी के साथ हम आपके जो सामने हैं अपनी ये बात रखते हुए हैं और ये कहना चाहेंगे कि ये किताब एक बहुत ज़रूरी किताब है, मोस्ट रिकमेंडेड, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये भाषा का मामला है और भाषा से हमारी पहचान भी जुड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी अच्छी किताब अगर आती है तो हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप खुद भी समीक्षा करते हैं या आप वीडियो समीक्षा भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो समीक्षा है वो हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल पर आए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं supsrijanetwork2019@gmail.com पर। आपके सुझावों, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगली बार एक नई पुस्तक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, हिंदी पढ़िए और अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए।